हेलो गाइस, मैं रुखसार सन मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो आ गई भाई, जिसका पाकिस्तानियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आलोक सर ने खुद उठाई है मणिपुर के मामले पर। आलोक सर बोले हैं क्या मामला है, ये भी तो बोल दें ना भाई। मणिपुर का जो पहले जो शुरुआत थी ना, वो तो मेरे इल्म के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये देखो सीट्स एडजस्टमेंट को ना, मतलब जिस तरह के ना जॉब्स के रिलेटेड सीट वगैरह होती हैं, उससे शुरू हुआ था। जो ना थोड़ी सी कम्युनिटी का आपस कम्युनिटी का कोई मसाइल थे कि एक कम्युनिटी को ज़रा दिया जाए, इस तरह का आई थिंक था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उससे चलता चलता अब ये थोड़ा सा अरूज पकड़ चुका है। अभी रिसेंटली न्यूज़ मैंने एक सुनी है। चले खैर, वीडियो के बाद में बात करते हैं कि ये क्या था कि पाकिस्तान नीचा दिखा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है ये एक दूसरे कंट्री नीचा दिखाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो वीडियो है मणिपुर इज बर्निंग, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन मणिपुर इंसिडेंट। तो सनामजद का वीडियो है। चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मणिपुर के बारे में क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक शर्मनाक घटना हुई है, हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है और इस पर बहुत जल्द एक्शन होना चाहिए। एक्शन हुआ भी है। 3 या 4 लोगों को, जो मेन कल्प्रेट है उसमें, मेन जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ लिया गया है। उनको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिससे आप देखेंगे कि भाई वो मिसाल बनेगी सजा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मणिपुर इंडिया में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 लड़कियों को 800 से 1000 के मोब ने नेकेड करके पूरे गांव में फिराया। उसके बाद उनको जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट पर? हमें तो ये बताया गया था कि इंडिया में जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ख़वातीन को बड़ी इज्जत दी जाती है। फिर इस तरह का मामला इस तरह के मुल्क में होना और फिर उस पर रिपोर्ट दर्ज ना होना, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस और दुख है मुझे इस पर। इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या। 1000 लोगों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी? क्या वो 1000 लोग, एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? क्या उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। वो 2 लड़कियां इंसान नहीं थी। उनके वालिदैन, उनके भाई को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, वो इंसान नहीं थे। ये दुनिया को दिखाने के लिए तो आप चंद्रयान को चांद पर भेज रहे हैं, हमारी दुआ है वो कामयाब हो। लेकिन ये वाक़ये के बाद अगर आप चांद पर भी पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया के जाहिल तरीन कौम होंगे, क्योंकि आप चांद पर तो पहुंच गए लेकिन आप इंसानियत तक ना पहुंच सके। तो ये क्या बात हो गई? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा एग्जाम्पल है भाई? ये पाकिस्तानियों, आप लोगों के आईक्यू का ना कायल हूं मैं यार। चंद्रयान का इस घटना से क्या कनेक्शन है भला? मैं समझ नहीं पाया। आप कहना क्या चाहते हैं कि चंद्रयान मिशन में भेजना बंद कर दें? कनेक्शन क्या है? मतलब मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई, इस घटना का डेवलपमेंट की स्टोरी से क्या इसका ताल्लुक है भाई? समझ नहीं आया मुझे। दुनिया में आप एक कोई ऐसा देश बता दीजिए जहां पर एक भी क्राइम ना होता हो। तो क्या इसका मतलब है कि वो सारे सारे वहां के जो सरकारें हैं वो सब बेकार हैं? मैं कोई क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो कंपैरिजन आपने किया ना चंद्रयान का मणिपुर की घटना से, ये वाहियात कंपैरिजन है, वाहियात। इमरान, 4 मई का वाकया है जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से छुपा हुआ था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। तब हमें पता चला, क्योंकि मुंह से मेरे कुछ निकलने लगा था कि उन जाहिलों ने, उन गवारों ने वो खुद से वीडियोस बनाई हुई थी, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं तब ये मामला जो है मेन स्ट्रीम पर, सोशल मीडिया पर दिखाया गया। वरना उससे पहले तो हम तो सीमा हैदर का ही केस लड़ रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा वाक़या होता है ना, इंडियन मीडिया उसको इस तरह प्रटेंड करता है कि यार पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान दुनिया की जाहिल तरीन कौम है। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? आप सोशल मीडिया और मीडिया पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है।
आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में औरत की इज्जत है, औरत को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई औरत के साथ ज़बरदस्ती या इस तरह का कोई मामला करने की कोशिश करता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग औरत का साथ देते हैं। तो आपके 1000 लोग क्या वो मर्द नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए थे? तो मैं इस तरह के वाकयात यार क्या बात कर रहे हो यार, कैसे लॉजिक दे रहे हो भाई मेरे? आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह की इनसेंसिटिव बात कैसे कर सकते हो? और जब बात आपने छेड़ी दी है तो ये बताओ कि दुनिया में महिलाओं के लिए, औरतों के लिए सबसे डेंजरस छठा देश पाकिस्तान क्यों है? आप बता दो मुझे। हर दिन पाकिस्तान में 8 या 10 महिलाओं का रेप किया जाता है। आपके यहां तो नहीं होना चाहिए, फिर बड़ा एहतराम किया जाता है महिलाओं को यार। जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो आप दुनिया में शायद तीसरे या दूसरे सबसे खराब नंबर पे हो जेंडर इक्वालिटी में, और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आपके यहां बड़ा इज्जत किया जाता है। और वो मीनारे पाकिस्तान पर क्या हुआ था जी? सैकड़ों लोगों की भीड़ ने, एक वो लड़की टिकटॉकर थी, उसके साथ क्या हुआ था? मुझे पता है इसको ना आप डिफेंड करने लगोगे कि जो क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मुझे पता है। डेटा पे बात करो सर, डेटा पे बात करो। और कैसे आप लॉजिक कैसे दे रहे हो, एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो आप? बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातों को सुनकर, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातों को सुनकर। आप सोचिए कि पाकिस्तान में तो 22 करोड़ की आवाम है यार, 22 करोड़ की आवाम पाकिस्तान में, यहां पर 122 करोड़ है। फर्क समझ रहे हो इसका? जब आपके यहां 22 करोड़ में, अच्छा हाँ, बच्चों के साथ जो आपके यहां होता है उसका भी डेटा दूं मैं, जो आपके समाज में घुसा हुआ है, और या उसका डेटा दूं कि कब्रों से लड़कियों की लाशें निकालकर आप लोग क्या करते हो, महिलाओं की लाश का क्या करते हो? डेटा दूं उसका? ओकरा हुआ, पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। जानवरों के साथ क्या किया जाता है आपके यहां? आपके यहां तो जानवर भी सेफ नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ ना कि मैं कहूं जी यार सारा पाकिस्तान ही ऐसा है जी, और देखो ना यार पाकिस्तान की पूरी कौम ही ऐसी है जी। जब 22 करोड़ में आपके यहां ये हालत है, हम तो 122 करोड़ हैं यार। और ये बहुत घटिया लॉजिक दे रहे हैं आप, बहुत ही वाहियात लॉजिक दे रहे हैं आप। वाकयात पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। आपको याद होगा मीनारे पाकिस्तान इंसिडेंट। पाकिस्तान वाकया जो हुआ था वो एक प्री प्लान था। वो जो लड़की थी उसने प्लान करके वो वाकया किया था। उस वाकये में किसी की जान नहीं की थी, उस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ था। उस वाकये को क्रिएशन करके टिकटॉक पर फेम लेने की कोशिश की गई थी। वो आयशा आज कहाँ है? आज वो आयशा लड़की जिसके साथ ये वाकया हुआ था वो दुबई के क्लब्स में डांस करती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो एक प्री प्लान क्रिएट किया गया था, लेकिन ये क्रिएट नहीं किया गया। इसमें दो इस इंसानों हद तक डिफेंड मत करो सर, मुझे पता था आप करोगे डिफेंड। मुझे पता था उस लड़की को किस तरह से 400 लोगों ने नोचा खसोटा था, ये पूरी दुनिया ने देखा था उस वीडियो में। ये मत कहिए कोई प्लान था। कोई भी लड़की, मैं तो सना से पूछता हूं, क्या कोई लड़की इस तरह की चीज प्लान कर सकती है? अच्छा छोड़ो, वो टर्की की ब्लॉगर के साथ क्या हुआ था आपके यहां, क्या वो भी किसी ने प्लान किया था? इतने सारे विदेशी आते थे आपके यहां, टूरिस्ट महिलाएं, उनके साथ आपके यहां भीड़ सड़कों पे क्या करती है ये भी पूरी दुनिया ने देखा है सर। आपके अखबारों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। उसका क्या कहोगे आप? बड़ा अफसोस हो रहा है भाई आपकी समझ पर। आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हो? इंडिया को नीचा दिखाना है, चलो किसी और बहाने दिखा दो नीचा यार, इस तरह की चीज मत करो। ये सेंसिबल बात नहीं है। तो सही है, जैसे अवाम वैसी नेता वैसा पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दिख रहा है कि किस तरह की बातें हो रही है यार किस तरह की बातें हो रही है। की जान गई है। एक फैमिली को आपने इतनी बेदर्दी के साथ दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया और फिर कई महीने तक उसकी खबर मीडिया पर नशर नहीं होने दी। ये कौन सी इंसानियत है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप कहते हैं हमारा इंडिया महान, तो आपके महान इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ कि इंसानियत की तजलील हो रही है। इंसानियत के साथ एक ये जो सलूक हो रहा है इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए। यूएनओ को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पहले आप कश्मीर के लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको बैन करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं। अब आपके छोटे छोटे गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं।
मुझे नहीं पता उस फैमिली का किस मज़हब से ताल्लुक़ होगा, किस धर्म से ताल्लुक़ होगा, लेकिन हम एज ए इंसान इस पर बात कर सकते हैं कि इंडिया में ये ज़्यादती हो रही है। इस पर यूएनओ को नोटिस लेना चाहिए। अब दुनिया के वो लोग कहाँ गए जो जमहूरियत पसंद है, इंसानियत के नाम पर चंदा खाने वाली तंजीमें कहाँ गई? उनको नोटिस लेना चाहिए। इंडिया को सख्ती से इस पर बैन करना चाहिए। इमरान, ये वाक़यात सिर्फ इंडिया में नहीं होते, अब वहाँ पे तो नो डाउट 800 से 1000 मॉब ने ये हरकत की है। पाकिस्तान में भी इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं आए दिन। कोई ना कोई ज़ैनब, कोई मुस्कान हमें कचरे के ढेर में इसी तरह हवस का निशाना हुई पड़ी मिलती है। हम सिर्फ इंडिया को इसका ब्लेम नहीं दे सकते। मेरी बात सुनिए ना, पाकिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। यहाँ पे बात इंडिया या पाकिस्तान की नहीं है, बात इंसानियत की हो रही है, ख़ातून की हो रही है, एक माँ बेटी की इज़्ज़त और एहतराम की हो रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने ख़बर सुनी, यकीन करें मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि मतलब उन लड़कियों पे क्या गुजरी होगी जब 800 से 1000 के मॉब ने उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया होगा। तो मैं इस वक्त इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं इस वक्त तमाम ममालिक की तमाम लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ कि इस तरह के क्या वजह है हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात या पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात की शरह दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? ये इस खित्ते की बात है। पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं मेंटली तौर पर वो एक जैसे हैं, उनकी सोच, उनका रवैया, उनके सोचने का जाविया एक जैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले वाक़यात को इग्नोर कर दिया जाए। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं, हम कहते हैं कि जो ऐसे वाक़यात में मुलविस होता है, जो इस तरह का क्राइम करता है, उसको सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। सवाल मेरा यही है कि क्यों नहीं मिलती? असल में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बदनसीबी है यहाँ के लोगों की ना, वो ये है कि जो अंग्रेज़ कानून बनाकर गया था ना पाकिस्तान और इंडिया में, वही कानून चल रहा है। यहाँ पर अपना कानून और बिल पास करवाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। सर आप हमें अपनी तरफ मत जोड़िए। जब निर्भया वाला कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद हमने कानून बदला, नए कानून लेकर आए, कठोर कानून लेकर आए हैं और सजाएं मिलती हैं। आप अपने जुडिशियल सिस्टम को हमारे बराबरी पर आकर खड़ा मत कीजिए। आप अपने आईन को हमारे आईन के बराबर लेकर खड़ा मत कीजिए। बहुत फर्क है। अभी जाकर थोड़ा पढ़िए, स्टडी करिए। व्हाट्सएप ज्ञान ले लेने से आप ज्ञानी नहीं बन जाएंगे। आप इन लोगों में इतनी पावर ही नहीं होती कि असेंबली में ऐसा कोई बिल पास करवाएं। पाकिस्तान में भी स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत आती है, जो स्टैब्लिशमेंट कहती है वो होता है। इंडिया में भी स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत होती है, जो स्टैब्लिशमेंट कहती है वो होता है। तो होना ये चाहिए कि जो लोग चाहते हैं, जो अवाम के फायदे में चीज। यार इसके पास, भाई के पास ना कोई ज्ञान नहीं है। इंडिया में स्टैब्लिशमेंट रूल करती है। अरे होश के नाखून लें आप, कहां से पढ़कर आए हैं? व्हाट्सएप पर इंडिया में स्टैब्लिशमेंट राज कर रही है। शिट है वो होनी चाहिए। और ये इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूँगा कि खुदारा इन लोगों को सरेआम सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की भी जुर्रत ना हो सके कि वो इस खित्ते में, एशिया में इस तरह की हरकत करे। उसे निशाने इबरत बना देना चाहिए। सर आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, इंडिया मणिपुर में एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता होगा। क्या कहेंगे इस इंसिडेंट पर? एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी क्या राय है? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ है। सबसे पहली बात कि उसको ये वाक़या मई का है और उसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे इतने लोग थे, किसी चंद लोगों में भी शर्म नहीं थी कि कोई साथ दे देता उस लड़की का। कि हज़ारों लोगों ने, आपको भी पता होगा, हज़ारों वहाँ पे लोग थे जिन्होंने ये ज़्यादती की है उनके साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया है और अभी तक हमें पता नहीं है कि इसके खिलाफ कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां इसकी हो चुकी हैं। 4 जो मेन कल्प्रिट थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कई और लोगों की गिरफ्तारियां होनी हैं और उनको सजा मिलेगी। मेरी बात समझिए, सजा मिलेगी। वो भाई साहब कह रहे थे कि सजा सरेआम देनी चाहिए। हमारे यहां कानून का राज है, कानून के हिसाब से सजा मिलेगी उसे। कानून में अगर उसे फांसी पर लटकाना होगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, यकीन मानिए।
एफआईआर भी दर्ज हुई है नहीं हुई, लेकिन कंडेम्ड किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। मिस कंडेम करने से क्या होता है? जब तक आप मुजरिम को सज़ा ना दो, तब मिस 1000 बंदा था ना, कोई एक बंदा नहीं ना था जो पकड़ा नहीं जा रहा, 1000 बंदा था। कितने पकड़े जा सकते हैं बंदे? उनको सज़ा दी जाए, सरेआम उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उनको लगे पता कि यार ये सज़ा है तो आगे से ये हरकत ना करें। पाकिस्तान का भी यही हाल है, पाकिस्तान में भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ इवन हो रही हैं। अगर आप ये गांव वाले एरिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, मीडिया पे नहीं आते। सर, लोग शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते कि हमारी बदनामी होगी, हमारी इज्जत उछलेगी। बेचारे वो बच्चे, वो ख़वातीन घरों में सहमे बैठे रहते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी इसी ट्रॉमा में गुजर जाती है। मुझे तो यकीन करें खुद खौफ आ रहा है ये सोचते हुए कि उन 2 लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। 800 से 1000 का मॉब था, क्या उनमें से कोई एक भी मर्द, उनमें से कोई एक भी इंसान नहीं था? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनमें से एक भी इंसान नहीं था। वो सारे के सारे जाहिल जानवर किस्म के लोग थे। मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से थे। उनको मैं ये समझता हूँ कि मिस इंसान चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री का हो, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर इंसान का अपना एक राइट है लिविंग का, जो उसको मिलना चाहिए, उसका हक है वो। और जिन लोगों ने भी इसके साथ किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्शन लेना चाहिए। और ये आवाज़ पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। पाकिस्तान से उठ रही है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। और हमारे तमाम जो हैं मीडिया चैनल्स वाले ये आवाज़ उठाएं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचे कि जो हो। सर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बात बहुत पहले ही पहुंच चुकी है, आपकी आवाज उठाने से नहीं पहुंचेगी। यहां पर ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह से आवाज उठ रही है। यहां के लोग नहीं छोड़ते इतनी आसानी से, यकीन मानिए। चुका है उस पर एक्शन लिया जाए। अब सर, इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। अभी अगर हम बात करें तो इस इंसिडेंट को लेकर जब से उनकी वीडियोस सामने आई हैं, ये खबर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, तो डेफिनेटली मणिपुर इज़ बर्निंग, इंडिया इज़ बर्निंग राइट नाउ। वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई भी हासिल वसूल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों की शरह कम होने की बजाय दिन ब दिन इन हादसों की शरह बढ़ती जा रही है। मिस उसकी रीज़न यही है ना, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता। अब मुझे एक बात है, यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ 9 मई का वाक़या हुआ था, उसमें भी लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन लोगों पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन दो पकड़ा, पैसे दिए, छूट गए, निकल गए। पाकिस्तान की कितनी चीज़ें उन्होंने तबाह की, ऑडी का शोरूम तक जला दिया था। और ये अब मुझे एक बात बताएं, इस तरह के बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो दोबारा आएंगी पाकिस्तान? नेवर। जब इस तरह के इंसिडेंट्स देखेंगी तो कौन आएगा, कौन बिजनेस करेगा पाकिस्तान में आके? इंडिया तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ हमसे 100 साल आगे है। इंडिया में हर बड़ी कंपनी का प्लांट लग रहा है, इंडिया चांद तक पहुँच गया, इंडिया हर चीज़ में नंबर 1 पे है, हमसे बहुत आगे इंडिया। उसके बावजूद वहाँ पे इस तरह की घटिया हरकतें हो रही हैं, तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। मैं तो कहता हूँ कि इस पे इंडिया को लाजमी एक्शन लेना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली इसका एक्शन क्या लेना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को क्या सज़ा देनी चाहिए उस मॉब को, ताकि दोबारा से इस तरह के वाक़यात एशिया में कहीं पे भी नज़र ना आए? मिस, मैं आपको अपनी आंखों देखा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं सऊदी अरब में पहले जॉब कर रहा था और शमेसी में मैं रहता था। शमेसी के करीब एक मस्जिद है, वहाँ पे मैंने अपने आंखों के सामने एक बंदे की गर्दन कटती हुई देखी है। और जब ऐसा मंजर देखने को सामने आता है कि मैं अकेला नहीं, और भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे जो देख रहे थे, जब वो लोग देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि ये सज़ा है, तो मिस ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की वहाँ पे चोरी करने की या फिर इस तरह की हरकत करने की जो यहाँ पे शर्मनाक हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? सऊदी अरब में भी तो हो सकता है ना। पता है वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वही एक्शन यहाँ पे लिया जाए, सजाए मौत दी जाए इनको, गर्दनें काटनी चाहिए इनकी, सरेआम काटनी चाहिए सबके सामने, ताकि पता चले। एक बंदे की गर्दन कटेगी ना, 10 लोग देखने वाले, उनके दिल में डर बैठेगा, दोबारा हरकत नहीं करेंगे वो। आमना, क्या हाल चाल?
आपने बात की सऊदी अरबिया की बात की है ना आपने, मैं आपको फैक्ट गिनाता हूं सर, कुछ वो करिए। हमारे यहाँ भी फांसी की सजा है, मौत की सजा है, उसके बाद भी क्राइम होते हैं ना। वो छोड़िए, पिछले साल या इसी साल शुरुआत में कई पाकिस्तानियों को सरेआम फांसी दी गई सऊदी अरब में। पता है आपको क्यों दी गई? ड्रग्स ट्रैफिकिंग के धंधे में थे वो। आप बताइए, क्या इसके पहले पाकिस्तानियों को लटकाया नहीं गया है? उस काम के मामले में लटकाया गया है। क्या पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया वो काम करना? नहीं छोड़ा। आप बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि फिर तो सऊदी अरब में एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। क्या सऊदी अरब में क्राइम्स नहीं हो रहे हैं? क्या क्राइम्स रुक गए हैं? क्या सजा इतनी कड़ी है तो क्या वहां पे चोरियां नहीं हो रही हैं? क्या हो रही हैं? आप बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन की रिपोर्ट है, आप जाकर उसकी रिपोर्ट पढ़िए, मैं लिंक दे दूंगा। वहां की महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है सऊदी अरब में, उसकी सारी डिटेल दी हुई है। कहीं उनको इक्वालिटी नहीं है, हर जगह उनको दबाया जाता है। अब जाकर थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है कि अब महिलाएं भी नौकरी करने लगी हैं, अब महिलाएं भी सेना में आ रही हैं, अब जाकर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं हुए। आप इसकी बात नहीं करेंगे? आपके हिसाब से तो सऊदी अरब का कानून जो है वो बहुत बढ़िया है और एकदम परफेक्ट चल रहा है। अजीब परफेक्ट चल रहा होता तो वहां पे एक भी क्राइम नहीं होता। आप कानून कितने भी कड़े बना लीजिए, जो क्रिमिनल माइंड का होगा वो क्राइम करेगा। आप सरेआम गला काट दीजिए, आप सरेआम पाकिस्तानियों को फांसी पर लटकाया गया ना, लेकिन क्या पाकिस्तानियों ने वहां पर ड्रग्स बेचना बंद कर दिया है? अभी भी पकड़े जा रहे हैं, अभी भी लटकाए जा रहे हैं और आगे भी लटकाए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि देखिए जी कितना बढ़िया कानून है, हाँ चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, आपने ख़बर सुनी होगी मणिपुर में जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया 4 मई को, लेकिन अब उसके विजुअल, उसकी ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। एज अ गर्ल क्या कहोगी जब इस तरह की कोई ख़बर सुनने में आती है? लाइक जिस तरह से 800 से 1000 के मोब ने 2 लड़कियों को नेकेड पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घुमाया, उसके बाद उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, गैंग रेप उनके साथ किया गया। तो हम लड़कियां जब इस तरह की कोई ख़बर सुनती हैं तो हमारे उस वक्त क्या जज्बात और तासुरात होते हैं? देखिए एक खातून है तो वो हमेशा से ही, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी थी या अब वो एशियन सोसाइटी है, वो अपने एक वैल्यू के लिए, अपनी सोसाइटी में एक किरदार के लिए हमेशा से लड़ती आ रही है और हमने उसकी फ़ाइट देखी है। आप खुद देखें कि अभी तक स्टिल विमेन आर फाइटिंग, और हम लोग जो है अपने इक्वालिटी के लिए हम लोग जो है वो सड़कों पर भी निकलती हैं और फिर हमें किस तरह की तोहमतें लगाकर चुप करवाया जाता है, आप खुद जानती हैं। एक खातून के साथ जब एक जुल्म होता है ना, तो उसको जो समझने वाली होती है ना, वो एक खातून ही होती है, वही उसका दर्द समझ सकती है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ उसको आप, मैं या फिर यहाँ पाकिस्तान में नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं, कोई भी कहीं भी सुनेगा ना, उसको उतनी ही तकलीफ़ होगी और उसको देख के, उसको सुन के उतना ही ज़्यादा उसको ग्रज फील होगा जितना उन ख़वातीन पर गुजरी, वैसी ही क़यामत हम पर गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से जो है एक सोसाइटल प्रेशर का और इस तरह की चीज़ों का हम लोग भी शिकार रहते हैं। आप माशाल्लाह एक बहुत ही ज़्यादा आपका जो है एक स्प्लेंडेड करियर है आपका, लेकिन स्टिल अगर आप खुद से सवाल करेंगे ना तो आपको भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे इस चीज़ को लेके कि एक खातून का इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल और एक खातून का इस सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ना और फिर एक्सेल करना, ये मतलब कतई ही मुश्किल बात है। बिल्कुल ही, और हमने देखा है रिबाह इमरान वाले केस में, देखा है हमने रिबाह इमरान को किस तरह लिबर्टी में दौड़ाया गया, ये भी हमने देखा, और किस तरह उन पर इल्जाम लगाया गया, वो बेचारी अब घर से काम कर रही हैं, ये हमने देखा है। ये आप क्या ही हुआ है। और देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो आमना ने बात कही है बहुत सेंसिबल बात कही है, जो अभी तक की बातें हुई है। सेंसिबल बात इसलिए है कि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, बात महिला की है, बात एक शर्मनाक हरकत की है, बात हम सब पे धब्बा है ये घटना, और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। मैंने अभी एक और वीडियो बनाया था अभी पिछले वो डॉक्टर रिजवान वाले में, उसमें भी मैंने कहा कि बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, एज ए समाज जिम्मेदारी बनती है, एज ए सरकार जिम्मेदारी बनती है, हर तरफ जिम्मेदारी बनती है भाई। जुल्म अगर हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी है, और ये बिल्कुल पूरे देश के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है, पूरे देश के लिए। अगर हम लोग उन ख़वातीन की तरफ आते हैं जिनको
इंतहाई जो है मैं कहूँगी कि दरिंदगी की इंतहा है यहाँ पर, और इंतहा भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क़यामत टूटी है। मतलब ऐसा जब कुछ हो जाता है तो आसमान क्यों नहीं फटता, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब हम सबके कलेजे फट जाते हैं ऐसी कोई चीज़ सुनने, तो लाइक लिटरली दिल रोने लग जाता है। उसके बावजूद जो है इंडिया की मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, हमारे इन रीजन्स के अंदर इवन के अगर हम लोग यहाँ पाकिस्तान की भी बात करें तो ये चीज़ें आम है, लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग बढ़ चढ़कर खुलकर अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनकी कंट्री में जब इस तरह होगा तो फिर जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो सबऑर्डिनेट है, उनको तो फिर जो है हम लोग मतलब किसी खाते में नहीं ला सकते, यू नो। आमना बिंड आमना, ये कंपैरिजन करना ऐसा गलत है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बंद कर दें? क्या हम वुमेन इक्वालिटी की बात करना बंद कर दें या उस पर काम करना बंद कर दें? देखिए, जहां इंसान है वहां अपराध है, वहां क्राइम है। क्राइम को रोकने की, कम करने की कोशिश की जा सकती है, क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्राइम एक इंडिविजुअल लेवल पे है। कल को मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं जाके कल कोई क्राइम कर दूं तो इसके लिए ना सरकार जिम्मेदार हो सकती है, ना पुलिस जिम्मेदार हो सकती है, ना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसके लिए एक माहौल अगर मुझे पहले से मिलेगा कि नहीं जी ऐसा होगा, ये ठीक नहीं होता है करना, तो मैं शायद कहूंगा कि नहीं यार मैं क्राइम नहीं करूंगा। लेकिन जो उस मेंटालिटी का आदमी है, भाई हमारे यहां मर्डर करने की जो मैक्सिमम सजा है वो सजाए मौत है, आपको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मर्डर्स होते हैं ना, लोग मर्डर करते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये इंसानी प्रवृत्ति है। आपका दिमाग कब क्या करा दे उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। तो ये कहना कि जी इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, अपनी डेमोक्रेसी की बात करता है और देखिए उसके यहां ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी चीज है, इसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, कम किया जा सकता है, इसको और सेफ बनाया जा सकता है, और ये तभी होगा जब अवेयरनेस आएगी। अब वहां पर जो लड़ाई है वो दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, और वो आज की नहीं, वो हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। तो जब एक बार दुश्मनी हो जाती है तो फिर तो आपको पता ही नहीं कि दुश्मनी में क्या होता है। तो इसको एकाएक ये कह देना कि पूरी डेमोक्रेसी जो है वो आप बातें मत किया कीजिए, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और बिल्कुल मणिपुर की जो घटना है वो हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है। एज ए नेशन हम बहुत रिग्रेट करते हैं, हम शर्मिंदा हैं, और यकीन मानिए कि सजा इसमें दी जाएगी, इसमें बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आइंदा से ऐसी घटनाएं न हो। निर्भया के केस के बाद हमने अपने कानून में बदलाव किए। आप लोगों को दिल्ली वाला केस पता होगा जो बस में हुआ था उस लड़की के साथ, हमने और कड़े कानून बनाए, हमने चीजें बदली हैं। लेकिन देखिए, क्राइम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, और क्राइम फ्री नहीं बनाया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, कम किया जा सकता है उसको, और ज्यादा उसका एरिया कम किया जा सकता है। लेकिन ये कहना है कि 100% क्राइम फ्री हो जाएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं। आप चाहे मौत से बढ़कर सजा क्या होगी, उसके बाद भी लोग क्राइम कर देते हैं, उसी वाला जिसकी सजा मौत है। तो एज ए समाज हमें डेवलप होना पड़ेगा इस हद तक कि इस तरह की घटना कोई करने के बारे में सोचे भी नहीं, ऐसा काम करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म। हाँ जी, आप भाइयों को तो आप मौका मिल गया, आप बोले, मैं आपको पूरी इजाज़त देता हूँ। बोले मणिपुर वो जो लड़कियां दो थीं उनको न्यूड करके, यानी कि बेलिबास करके, उनको तकरीबन 100 लड़के थे जितने भी थे, उन्होंने पहले मतलब कि किया, फिर उसकी मूवी बनाई, फिर उनके साथ रेप किया। शर्म वाली बात है, और इस बात को लोग सर ने खुद भी एक्सेप्ट। ये सिर्फ शर्म वाली बात है और क्या, ये इंतहाई शर्म वाली बात है। चले, इंतहाई शर्म वाली बात है। उनको जिन्होंने किया है उनको अच्छी खासी सजा देनी चाहिए। अगर आप अपने मुल्क में कम्युनिटी का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम करते हैं, तो आप दूसरे लोग सर ने क्या बोला था शुरू में, ये नॉर्मल से उन्होंने बोला है कि मैं इस पर ये जो है ना
मैं करता हूँ मैं शर्मिंदगी 5 से 7 मरतबा मैंने उनकी ज़ुबान से सुना कि हमें शर्मिंदगी है, हमें शर्म फील हो रही है। और ये भी कहा कि हमारी कोर्ट ये अरेस्ट हो चुके हैं, इनको जो सज़ाए मौत से कम इनको सज़ा नहीं होगी। ये भी कहा ये नहीं होगी भाई, ये होगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। ये ठीक आलोक सर ने बोला कोई मुस्लिम होता तो मान लेता, उनको लटका देते। हाँ ये बात है, ये बात पक्की। रुखसार भाई बात जो ठीक है ना वो करूँगा, ठीक है, चाहे आपको अच्छी ना लगे चाहे सुनने वालों को। मेरी बात सुनो, 2 लड़कियां उनको नंगा कर तकरीबन 1000 का तादाद में मजमा है। 100 फिर कौन नहीं सी नहीं 1000 की लड़कियां- तादाद में बोल रहे हैं आप, पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं मेरी बात। सुनो, इस तरह की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? सुन रहा हूँ। 1000 की तादाद यार एक। आयशा अकरम की क्यों नहीं बात सुनते? अच्छा मेरी पहले बात सुन ले, फिर आयशा अकरम ने खुद किया था, खुद बुलाया था उनको। अच्छा मेरी बात सुने, मैं उनके जवाब सेम वही जेल वाली बात की जिसने पाकिस्तान के अवाम ने जेल वाली बात यार, की। एक मिनट, यार। जब आयशा अकरम की बात की तो लोग सर को ये जवाब सुन जी आयशा अकरम ने खुद, तुम कहो कौन सी ऐसी औरत है जो नहीं, खुद खुद तो नहीं, खुद तो मैं- एक मिनट इसका फक्की दे लो, फक्की दे लो, फक्की दे लो, फक्की। कौन सी औरत है जो वो खुद कहती है कि मेरे ऊपर 100 दरिंदे आए और मैं वायरल होने के लिए अपना जिस्म नचवाऊं, अपने जिस्म के ऊपर गैर मर्दों के हाथ लगवाऊं? कोई है? हाँ, अपने गाँव में आयशा साबित करो। अकरम ही है। और यार उसकी खुदा क्या लिया, मेरा ना दिमाग ना खराब जब किया उसका जो करो। कुलीग था ना उसको यार जेल हो, इतना जेल हो तुम। रहमतुल्लाह में यार इतना जेल के साथ में बैठा रुखसार हूं। भाई जो बात हो रही है ना पहले उनका मुझे ऐसा आके वो कह रहा है कि खुद मैं करवाया था। उनका जवाब यार आपको यार हालत यार, जेल ये की हद है। यार, मेरी बात- अच्छा, मेरी- 5-5 लाख यार रुपया भैया रहमतुल्लाह, 1 मिनट बात तो करने दो। जो बात है वो करने ही नहीं देते, कहाँ से कहाँ चल, वो बाद का मामला बाद में बात करते हैं। यार वो 1000 के तादाद में 2 लड़कियां सामने, अल्लाह माफ करे, ऊपर वाला माफ करे, वो नंगी है यार। किसी एक शर्म का वाली भी नहीं बात है। जमीर जागा शर्म वाली बात है यार, कोई एक भी 100 बता रहे थे, आप यार बढ़ा नहीं, रहे हैं। दोबारा सुन लेना, कोई मसला अगर 100 मैं लड़के तुम्हारा- और तुम्हें बता रहे। चल 100 भी हो, मेरी बात सुनो, शर्म वाली 100 बात है। थोड़े नहीं होते हैं, काफी 100 यानी कि मजमा हो तो काफी सारे इंसान होते हैं। मेरी बात सुनो, कोई एक भी नहीं था जमीर वाला भी यार उनको रोक देता, यार इस तरह ना करो, ये अच्छा काम नहीं है। आप जो कहता है ना, ये आलोक सर बोल रहे हैं ये हमारे ऊपर धब्बा लगा है। नहीं धब्बा नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हमें शर्मिंदगी। यार क्यों बातों को और रुख देते जो हो? अगर धब्बे का उसने बोला हो तो नहीं बोला। मेरी आपकी उन्होंने कहा शर्त मुझे शर्म आ रही है, हमें हम पूरी एज अ कौम इस पर शर्मिंदा है। ये बात नहीं तुम्हें सुनाई दी? मेरी बात सुने, धब्बे का अगर लफ्ज उसने यूज किया हो तो चलो मैंने नहीं सुना भाई। आपने नहीं सुना, चेक कर लेना। मेरी बात सुन, मेरी सारी तवज्जो। यार इतनी नालायकी, इतनी जाहिलियत, इतना मैं कहता हूँ मैं क्या लफ्ज अच्छा, यूज देखिए करूँ भाई, यार बता भाई, के- इस तरह इतना भी कोई जालिम हो ये- सकता है? यार मैंने इस तरह के, मैं मान लेता हूँ टिकटॉकर के साथ ज्यादती हो, लेकिन इस तरह नंगी करके आवाम में फिर उसका रेप करना, यार मैं कहता हूँ इंतहाई शर्मिंदा होने वाली बात आलोक है सर ने यार क्या इन बोला? लोगों- क्या आलोक सर उन्होंने ने कहा ये भी इंतहाई शर्मनाक वाक़या। बोला 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं, कहूँ 5 से 10। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर वही आप बात पे आ गए ना, एक इंसान का कत्ल कर दे तो फिर आप उनसे माफिया मांगने। यार पहले नहीं इन चीजों का इनको ख्याल आया भी ये काम करने ये गलत हो रहा है, ठीक है ना? आयशा अकरम को पहले क्यों नहीं ख्याल है? आयशा को जो दरिंदों तुर्की में जो तुर्की से जो व्लॉगर आई थी उनके साथ जो होगा उनसे उनका क्यों नहीं ख्याल आया? फिर उसके बाद वो अफ्रीका की एक लड़की बेचारी आई थी, उसका भी मुझे पता है, उसकी वीडियो मेरे पास आई थी, उसका क्यों नहीं ख्याल? फिर मीनार पाकिस्तान पे एक और लड़की यूट्यूबर फॉरनर रहती, उसके साथ भी आयशा अकरम वाला काम हुआ, उसके पीछे लग गए लौंडे लपाड़े जो हैं। यार कितने के लगते हैं मेरी साहब, मेरी बात सुनो। ये बाजार में खड़ा हो गए, इनके ऊपर दुपट्टा भी नहीं है, आसना मेरी भी है। आसना, इसको मेरी कितना बात आसा सुनो, होता किस है? तरह का इनके ये बातें भी ऐसी कर रही थी, कितने किनको आदमी नहीं सनाम जब नहीं कहा, वो सामने अनम शेख थी, वो चल कौन थी? जो भी जिसे किसी ने भी सवाल उसकी तो इस किया। बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसने कहा कि इस माशरे में औरतों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। क्यों मरना चाहिए इस तरह की औरतों को, जिस तरह इतना जो और कुल यार मतलब यार फिरती, फिर भी ब्लेम सबर करती कर ले, यार। सबर कर ले भाई। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सनम जब तुम पाकिस्तान के ज़िला लाहौर में खड़ी हो और उस माशरे में खड़ी हो जिसके बारे में आप ये गलत बयानी सना और अनम कर रही है देखो किधर? ना, ये यार मैं बकवास कर लूँ या तुम मुझे बोले तो? जी बोले। उस माशरे में खड़ी होकर नंगे सर खड़ी होकर वीडियोस बना रही हैं, सारा चौक में जा रही हैं। वो अगर ये औरत ये कहती है कि मुझे आज़ादी नहीं है और कोई आज़ादी है, फिर उसको मेरे ख्याल में वाकई आज़ादी नहीं होनी चाहिए। बात ये है। दूसरी बात उन्होंने बात की उसकी रिबाह इमरान की, उसके बारे में क्या ख्याल है? इमरान रिबाह के पीछे जो वो लड़की मुझे है। पता है, वो हिंदुस्तानी लड़की थी और वो हैं? मुझे पता है था, रिबाह हिंदुस्तानी मैंने है। उसकी पूरी डिटेल मुझे पता है।
वो जो लड़के थे ना सर उनको खुदा अपने की चक्कर में- कसम ये यार, रहमतुल्लाह की बात कर अच्छा, दे अच्छा, बाकी अच्छा, सारे अच्छा, छोड़े मैं- ऐसा झूठ बोल देता जिस पर मैं इतना मेरा बीपी आई और यार, मैं मैं करता मैं मेरी जैसे बात मार सुनो, मैं दूंगा। जो बात कहूंगा कैमरे के सच बोलूंगा, वो मैंने वाकया देखा। मेरी बात सुने, सिर्फ बात इतना इतनी- झूठ? अच्छा मेरी बात ये सुनो है, उसकी। मेरी बात सुनो, वो लड़कियों से इंटरव्यू लेती थी, जहाँ तक मैंने सुना, हाँ, इंटरव्यू करती। भाई आपको इंडिया के लड़के किस तरह पसंद है, आप जानना चाहती नहीं जानना चाहती। वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है आवाम का। मेरी बात सुने, वो दूसरा जो उनके पीछे भाग रहा था, वो दिखा रहा था, वो मेरे ख्याल न्यूज का जो एंकर है छोटा मोटा, वो भी मशहूर होने के लिए कर मेरी रहा बात था वो उनके पीछे गया, उसने उनसे सवाल किया, ये आप क्यों कर रही हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इस तरह की क्यों सवाल करती। वो भाग के किसी के कमरे के अंदर चली गई, वो उधर झूठी उनको नाम जाना ही थी, नहीं तो वो दिया उसको गया। जवाब उनके देती। साथ बकायदा लौंडे वगैरह भी थे। मेरी बात बाकी दफा मार अच्छा। झूठी क्या थी जो क्या उसने झूठ बोला अच्छा, इधर- बाकी गोली मार जा छोड़ उसको अच्छा, कुछ मैं नहीं। देता झूठी हूं, क्या थी मैं देता हूं। झूठ क्या था अच्छा मेरी बात झूठी नहीं थी तो सामने आती ना बकवास मुझे करती, सिर्फ फिर इतना क्यों बात नहीं किया? बताओ कि झूठ उसने क्या बोला था और यार अगर सच्ची होते तो वहां पर रोके जवाब झूठ देते मुझे ना। साबित करो कि उसने झूठ ये बोला दिया उसने जवाब क्यों ऐसे- यार, दिया? एक वो मिनट, गन को एक अंदर मिनट, रख एक दिया मिनट, था। मुझे झूठ उस साबित करो। रिपोर्टर की मैंने बातें सुनी है, वो कहती लड़कियों को लड़कों को कहती है कि एक यार, मिनट, एक देखो, मिनट, मेरी एक बात मिनट, इसके अच्छा मेरी रुखसार भाई तू एक मिनट मुझे दे। उसके बाद सुन अच्छा, लेने दे। एक मिनट सिर्फ मुझे दे दे। आपने उसका लॉजिक के साथ यार ये इंडिया का जो वाकया हुआ है, चाहे जिस तरह भी हो, जो भी इसके पीछे रीजन है, क्या आपको लगता है ये पाकिस्तान के बराबर में वो जो उनसे पूछे उनके पीछे गया भी आप बताएं ये आप सवाल क्यों करते, इसके बराबर में है? आप नहीं ये वो कहते हैं। वाकया बहुत शर्मनाक है। आलोक सर मान चुके हैं। आप माने क्या कहना यार, चाहते मुझे हैं? लगता- आप साबित क्या करना चाहते मेरी हैं? बात- आलोक सर ने नहीं माना। अच्छा, आप बड़ी बात माना फिर नहीं माना। वो क्यों क्यों कहता है जो जाती तौर पे मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, मेरी बात सुने, मर्डर कर देता हूँ, वो मैं जानूँ वो जाने, उसके अंदर सरकार नहीं आती, देश नहीं आता, वो भी ये आगे से हमको लेक्चर दे रहा था। ये कौन ये सी बात है? देखिए, हमारे ऊपर जब कोई भी पाकिस्तान में अच्छा जो मसला रहमतुल्लाह होता एक मिनट कोई भी ओए ऊपर होए होए, मेरी बेचारे पाकिस्तानी को एक मौका मिल नुकसान- बोलो मेरी बात बोलो हम क्यों बोलो छोटा बोलो मोटा एक सामने ब्लेम आता है है ना, ना, मेरी बात सुने, हजारों छोटा बाकी कैमरे छुपाए के हुए हैं। पीछे हैं। छोटा मोटा ब्लेम हाँ, हमके ऊपर आता है, बिल्कुल। हमारी पूरे पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, वो वकास के ऊपर नहीं आता। वकास ने ये गलती की, वकास ने ये इसको नहीं करना चाहिए। यही पूरा लोग सारे पाकि- कह देते यार हैं। यही कहते हैं ना यार, पूरे पाकिस्तान आप का नाम उनको ले। तकलीफ हो रही, अपने मैं वाली मुल्क बात में कर आया रहा तो एक का फर्ज का बोलो 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 पूरे वतन ओए का होए कर रहे हैं। ओए होए पाकिस्तान की बात मिल गई। तो ओए मजे होए। की बात है ये, वो ओए होए। आदमी जिन लोगों ने किया ओए ना, मैं होए। तो कहता हूँ सारों अपनी- को लटकाना अपनी चाहिए। औकात मेरी पर बात आओ। सुनो, ये बात सही है। मेरी बात सुनो, सारे दिखा लो औकात। इबरत मेरी का बात निशान दिखा लो होना चाहिए, औकात। भाई दूसरों मेरी के बात लिए। दिखा लो। यार दूसरा बात मुल्क तो में नहीं सुने, होना ये चाहिए। कौन सी आगे से दिखाओ आप- औकात, दिखाओ ठीक है। औकात क्या? बोलो, मेरी बोलो। बात सुनो, जितने देख रहे थे उस मजमे में के सारे थे, सारों को लटकाना चाहिए। ओए अगर होए। मेरी तो आपने लटकाया था आशा करम के साथ छेड़छाड़ करने वाला ओ मैं कहता हूँ खबीस खुद उसने बुलाया था। यार मैं उसने- मेरी बात सुनो, मैं- बैकग्राउंड जानते भी हैं तो उसकी अनजान ऑडियो बन लीक जाते हुई हैं। है, वीडियो जब उसका जो उसका अच्छा चेला फिर था- एक मिनट ऑडियो लीक सच थी, बात- ठीक है तुम्हारा चला हो गया। इमरान खान की जो ऑडियो लीक वो भी सच्ची फिर कौन सी? इमरान खान की किसके बारे में लीक हुई? जो भी थी किस किस्म की भी थी सच्ची है फिर यार जो सच्ची हो झूठी हो तो मुझे ये लेबोरेटरी में बता टेस्ट हो जाती है सच्ची ना। थी जो कह रहा ऑडियो सच्ची थी वो तो मेरी उसमें बकायदा यार, हमको आपने माना खुद भी है। एक में मुझे नहीं पता था इमरान रियाज खान की इसने वीडियो मुझे रेफर की थी अपना वकास भाई ने कहा था कि इमरान खान ने खुद वीडियो बनाकर ये साबित किया था कि जो है ना ऑडियो आवाज़ जो है वो की जा सकती है, मैच की जा सकती है, आवाज़ उसकी लेकर लफ्ज़ बोलकर सेम उसकी आवाज़ निकाली जा सकती है। बोला था ना ये आपने? मैंने देखी भी थी। अच्छा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो याश अकरम की आवाज़ उसने थी? कैमरे वो के मुकाम सामने गई खुद है भी शाकर माना भी इतनी था। सच्ची थी, वो किस तरह छुपी जो आप उसका- जब आपके यासर शामी और कुराल हसन इंटरव्यू लेने गए थे तब उसने क्यों नहीं कहा कि मुझे साथ उन्होंने मतलब कि मुझे ये मैंने तो मतलब दोनों खुद किया। दोगले आदमी मैं है जो आपको इंटरव्यू बताता लेने हूं। गए, नहीं, ये घटिया तरीन है भाई मैं- बता- चला जो नहीं मेरी कहता बात वीडियो अच्छी लगी होगी मानना है नहीं उन्होंने ये नहीं, आप भी माने ना बात ये ये कि नहीं ये है। इतना बड़ा जुर्म मैं हो गया। बकवास किया तो जा रहा हूँ गलत हुआ और गलो आप भी सब मानो ये पर्सनल हो जाता है, हमारी बर्दाश्त है। बकवास की चीज जाओ या गलत हुआ को 500 मरतबा मैं कह चुका हूँ 500 मरतबा लोग सर कह चुके हैं। भड़ास निकालने का तुम्हें मौका मिल गया है, नीचा दिखाने का मौका मिल गया तुम्हें। नहीं आपको नीचे मुझे दिखाने का कोई poverty- नहीं, मेरी बात सुनो, poverty आपको rate नहीं बक्सा मिलता। के देखो। उनको नहीं मिलता जब इस तरह की बात आपके होती है। मुल्ला गांड मारते हैं बच्चों के मसलों में बोलो आप इसके बारे में। ये तो हर माशरे में होता है। मेरी बात सुनो, रेप की तादाद में बता रहे पाकिस्तान के इतने, मैं कहता हूँ ट्रिपल से भी ज्यादा इंडिया में है। आप इस चीज को मानेंगे? सर्च कर लो, सर्च मैंने किया है, करो सर्च। मुझे सबूत देने आग लग जाती है। उनको तो बोलने की तमीज नहीं है यार। बर्दाश्त हमारी तो बर्दाश्त है, हम सुनते हैं, वो भी उनका भी फर्ज बनता है ना बर्दाश्त किया करें बात।
अच्छा। वो आगे से उनको बर्दाश्त नहीं होते, बुरा भला कहना शुरू हो जाते, गाली निकालने, ये निकम्मापन होता है भाई। अच्छा फिर आगे मैं बोलो। तादाद बता हाँ, दूंगा, बोलो। इंडिया के अंदर 1 घंटे में कितनी लड़कियों का रेप होता है, मैं ये बता सकता हूँ। अच्छा आगे बोलते जाओ। क्या बोलते जा रहे हैं? बस इतनी बड़ास थी, इतनी था अंदर गंद। आलोक से खुद कह रहे हैं कि ये गलत हुआ।